नमस्कार, मैं विवेक। आज हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं हमारे विद्यालयों की अर्थात प्राइवेट विद्यालयों की स्थिति के बारे में। हमारे साथ हैं मोइन जी, आप एडवोकेट हैं एवं समाजसेवी हैं। हमारे साथ दुष्यंत जी हैं, आप पत्रकार हैं। और हमारे साथ राजेश कुमार पांडे जी हैं, आप प्रिंसिपल। तो हम यहाँ पर ये चर्चा करना चाहते हैं कि क्योंकि इस समय जो स्थिति चल रही है विद्यालयों में, जो प्राइवेट संस्थान है वहाँ पर बच्चे फीस नहीं जमा कर रहे हैं या फिर अभिभावक जो है वो फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से समस्या क्या आ रही है, अध्यापकों को सैलरी नहीं दी जा रही है या कहीं पर दी भी जा रही है तो कटौती की जा रही है। उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। तो प्रिंसिपल साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है इन परिस्थितियों से कैसे निपटा जा सकता है? देखिए, सीधी सी बात है, प्राचीन काल में गुरुकुल चला करते थे और उन दिनों क्या होता था कि लोग अपने बच्चों को जहां पढ़ाते थे वहां के शिक्षकों का ध्यान रखते थे। आज प्राइवेट शिक्षकों की दुर्दशा बहुत ही ज्यादा खराब दशा हो चुकी है। लोग प्रबंधकों को कह रहे हैं कि प्रबंधक शेविंग किए होंगे, अपनी सेविंग में से उनको दे सकते हैं, लेकिन आखिर प्रबंधक कितनी सेविंग किए होंगे कि 4-4 महीने की वे सैलरी दे सकते हैं? मुझे लगता है कि आज हर व्यक्ति को, जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, वे आए, अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। और इस घड़ी में जिन अध्यापकों ने उनके बच्चों को पहले पढ़ाया, आज उनके सहयोग के लिए वे सामने आए ताकि उनके भी अध्यापकों के भी बच्चों का भरण पोषण चल सके। दुष्यंत जी, क्या आपको लगता है सही बात है? ऐसा कुछ हो रहा है? आपने बताया कि संस्थान जो है बंद है, आपने प्राइवेट विद्यालयों की बात किया। सरकारी विद्यालय भी बंद है, कोचिंग संस्थान भी बंद है और प्राइवेट विद्यालय तो बंद ही है। ऐसे में सभी विद्यालयों को शुरू किया जाना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था से ही देश का विकास होगा। आर्थिक सामाजिक विकास की नींव जो है इसी पर टिकी हुई है। तो ऐसे में शिक्षण संस्थान चालू किए जाएं। अब उसके लिए चाहे ऑड इवन किया जाए, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार किया जाए, या बड़े स्कूल के जो बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, जैसे ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं, 11th एवं 9th के हैं, अलग अलग दिनों में अलग अलग क्लास चलाई जाए, 30 बच्चों को बुलाया जाए और सीट पर एक एक बच्चों को बिठाया जाए। इस तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। ऑनलाइन पढ़ाई की बात हो रही है कि ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। आप सोचिए, मोबाइल व्हाट्सएप से कितनी पढ़ाई हो पाएगी? बच्चा मोबाइल व्हाट्सएप से पढ़ने जाता है तो गेम खेलते हुए मिलता है, बहुत सारी चीजें हैं, उसके ड्रॉबैक भी हैं। दूसरी चीज है कि जो प्राइवेट संस्थान है वहाँ शिक्षकों को मना कर दिया गया है। वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से बैठ के बच्चों को होमवर्क दे रहे हैं, अपना चेक कर रहे हैं। आप सोचिए, जो बच्चा ऑफलाइन नहीं पढ़ता था वो ऑनलाइन कैसे पढ़ेगा? और दूसरी चीज, एक जो नया पहलू है, वेतन की बात है प्राइवेट शिक्षकों की। तो जब फीस नहीं जमा हो रही है तो वेतन कहाँ से दिया जाए? 4 महीने 5 महीने जो है प्राइवेट विद्यालयों ने दिया, 22 मार्च के बाद से लॉकडाउन शुरू हुआ है। तो अब वो कितना पैसा देंगे, कहाँ से देंगे? ये बहुत सारी चीजें हैं। आय का स्रोत और व्यय दोनों निर्भर है, दोनों पहलू हैं। आय भी होगी तभी व्यय होगा। तो ऐसे में जैसे फीस है उसको भी कम कर दिया जाए, और जैसे टीचर का वेतन है उसको भी आधा किया जा सकता है, जिससे उनके घर का खर्चा चल सके। इस समय क्योंकि सर लॉकडाउन लगा हुआ है तो इस समय तो समस्या आएगी, अभिभावक फीस कहाँ से जमा कर पाएंगे? इस पर आप जी बिल्कुल आपके इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा। आप बताइए कि कौन सी इंडस्ट्री पूरी तरीके से बंद हो गई है? अगर आप मजदूरों की बात करते हैं कि मजदूरों के पास पैसा नहीं है, तो किस मजदूर के पास पैसा नहीं है? योगी सरकार दावा कर रही है कि उसने लाखों मजदूरों को रोजगार दिया है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री खुल चुकी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम शुरू हो चुके हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के सारे काम चल रहे हैं। तो फिर आखिर काम कहाँ नहीं हो रहा है? नहीं सर, इस समय जैसे जो भी इंडस्ट्री थी, जो होटल वगैरह थे, इस प्रकार की जो इंडस्ट्री थी, मैन्युफैक्चरिंग की बहुत सारी इंडस्ट्री है बंद हो चुकी है। तो इस प्रकार के भाव कैसे देंगे? देखिए, जहां तक होटल इंडस्ट्री की बात आप कर रहे हैं, 2-3 दिन पहले तमाम होटल्स खुलना शुरू हो चुके हैं, रेस्टोरेंट्स खोले जा रहे हैं। अब केवल अगर कुछ बचा है तो स्कूल्स बचे हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बचे हैं। तमाम हमारे देश के युवा ऐसे हैं जो कोचिंग के संचालित करके, छोटी छोटी कोचिंग संचालित करके अपने परिवार की जीविका चला रहे हैं। उनके पास कोई भी माध्यम नहीं है कि जिससे वे अपने परिवार की जीविका चला सकें। और दूसरी बात, जहां तक स्कूलों की रह गई, जैसा भी दुष्यंत जी ने कहा कि 30-30 बच्चों की क्लास चलाई जा सकती है। हम कह रहे हैं 30 बच्चों की गवर्नमेंट अगर नहीं अलाउ करती है तो कम से कम बड़े बच्चे जो सेकेंडरी के हैं, हायर सेकेंडरी के हैं, उन बच्चों की क्लासेज अलाउ कर दिया जाए और वे बच्चे अनुशासन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनको क्लास मुहैया कराई जा सकती है। बिल्कुल 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 आपसे जानना चाहेंगे। दुष्यंत जी की बात जो ये बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि 30 बच्चों का जो है क्लास किया गया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, क्योंकि 22 मार्च से जब से लॉकडाउन लगा है पूरे हिंदुस्तान के लिए आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है। उसमें अभिभावक भी इस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था सरकार ने ये बोला कि भाई ऑनलाइन क्लासेस चलाया जाए,
उसमें अभिभावकों के लिए बहुत दिक्कतें आ रही हैं। थोड़ा सा इसमें सुधार करने की जरूरत है। ऑनलाइन के बजाय जैसे ऑफलाइन क्लास टू क्लास वकील साहब की बात को मैं थोड़ा सा कट करना चाहूंगा। जैसे अभी तक ऑनलाइन क्लासेज चलाना हमारी मजबूरी रही। ऑनलाइन क्लासेज क्या मतलब है? हमारा अप्रैल से सिलेबस शुरू हो जाना चाहिए था। मार्च में हम आखिरी एग्जाम करवाते हैं। अगर कुछ न कुछ ऑनलाइन क्लासेज हम नहीं देंगे तो हम कोर्स बिल्कुल कवर नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज जो सीबीएसई की नई गाइडलाइन आई है कि 9 अक्टूबर या अक्टूबर के आसपास हम टर्मिनल एग्जाम करवा लें, वो सब संभव हो ही नहीं पाएगा। तो आखिर हम कोर्स में कितनी छटनी करेंगे और किस तरीके से कोर्स पूरा कराएंगे? इसका जवाब दे सर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप 2 घंटे क्लास ऑनलाइन चलवा रहे हैं, बच्चे उससे काफी मतलब दिक्कत में आ जा रहे हैं। जो बच्चा मोबाइल नहीं कभी पाता तो मोबाइल लेकर के गेम खेल रहा है, और भी बहुत चीजें ऐसी हैं कि जो गार्जियन उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो बेहतर यही होगा कि ऑनलाइन में थोड़ा सा और उसको होमवर्क कुछ इस तरह दें कि जो डेली 2 घंटा 3 घंटा क्लास चल रहे हैं वो क्लास ऑनलाइन के बजाय मैनुअल थोड़ा सा कर दिया, होमवर्क 1 हफ्ते का या 4 दिन का इस तरह दे दिया जाए कि जो गार्जियन भी उस चीज को समझे कि हफ्ते के। वकील साहब, बिल्कुल आपकी बात को हम मानना चाहेंगे कि हम होमवर्क दे सकते हैं, लेकिन आप ये बताएं कि आप जुलाई महीना चल रहा है, अब होमवर्क देने से काम नहीं चलेगा। अब हमें जरूरत है कि किसी तरीके से हम अपने पाठ्यक्रम को पूरा कराएं, अपने सिलेबस को पूरा कराएं। यदि होमवर्क देने में ही हम सारा समय जाया कर देंगे तो जो हमारा एनुअल एग्जाम होगा तब तक हमारा कुछ भी सिलेबस नहीं हो पाएगा। देखिए, एक चीज ये है, अभी सिलेबस की बात नहीं है, पहले तो इस व्यवस्था को कंट्रोल करना होगा। कोरोना के मामले 10 लाख के पार पहुंच गए हैं, 3 लाख से ऊपर एक्टिव केस हैं, उसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा जब जीवन नहीं रहेगा तो पढ़ाई लिखाई बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएंगी, तो इस पर नियंत्रण देना है। दूसरी चीज, कोरोना से बचने के लिए जो अभी क्लासेज की बात हुई, इस तरीके चलाई जाए। एक ऑप्शन और है कि शिक्षकों को अगर घर घर भेजा जाए, गांव गांव भेजा जाए, तो इस तरीके से भी चीजें हो सकती हैं। तो इसमें तो कोरोना फैलने का भी खतरा हो सकता है ना, इसमें भी कोरोना नहीं। अब जो भीड़ भाड़ वाले स्थान, कोरोना खतरा कहाँ नहीं है? भीड़ भाड़, रेस्टोरेंट नहीं खुला, तहसील नहीं खुली, ब्लॉक नहीं खुले हैं, हाईडील नहीं खुली, बहुत सारी चीजें हैं जो सरकारी चीजें, प्राइवेट चीजें खुल रही हैं। कोरोना का खतरा है, बैंक है, देखिए बैंक सबसे ज्यादा जो है खतरे की चीज है, जहाँ लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन वहाँ नियम का पालन करिए। अभी गाँव में जाके अगर पढ़ाई कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अध्यापक जाएंगे वहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, दूर दूर बैठा के चीजें हो सकती हैं। लेकिन आप इस बात को हम कट करना चाहेंगे, क्योंकि एक स्कूल के सभी बच्चे एक ही गांव के नहीं होते। यदि ये नहीं होते, लेकिन एक गांव में कम से कम अलग अलग विद्यालय के लोग हैं, तो शिक्षक जो है अगर पढ़ाने के भाव से जाए, किसी विद्यालय के बच्चे मिले तो उनको पढ़ा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेवा भाव से जाए तो बहुत सारी चीजें हल हो सकती है। और सर, हम एक मेंटेलिटी की बात करना चाहेंगे, क्योंकि एक ऐसा केस आया था जिसमें एक विद्यालय में एक ऐसे अभिभावक पहुंचे जो गवर्नमेंट सर्विस में थे, और वो एक प्रार्थना पत्र लेकर के पहुंचे हुए थे कि मैं फीस नहीं दे पाऊंगा, मैं बहुत ही डिस्टर्ब हूँ, इस समय मेरी सैलरी नहीं आ रही है। तो बल्कि इस तरीके के मामले बहुत कम है, इक्का दुक्का लोग इस तरीके के हैं। अभिभावक भी चाह रहा है कि हमारा बच्चा पढ़े, उसको भी चिंता है, लेकिन पढ़े कैसे, अभी इसकी व्यवस्था नहीं हो पाई है, ना सरकार की तरफ से ना निजी संस्थानों की ओर से इसकी कोई गाइडलाइन नहीं अभी तक बन पाई। हालांकि सरकार ने जो है, अभी देखिए जो ग्रेजुएशन के एग्जाम थे वो नहीं हो पाए हैं, अभी यह नहीं क्लियर हो पा रहा है कि कौन से एग्जाम होंगे। हालांकि जो शिक्षा मंत्री हैं, माध्यमिक शिक्षा मंत्री, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं वही उनका ही एग्जाम होगा और किसी ग्रेजुएशन बच्चों का एग्जाम नहीं होगा। बीएड की परीक्षा भी 9 अगस्त को प्रस्तावित ही है, होगी कि या नहीं होगी अभी नहीं क्लियर है। और बहुत सारी जो कंपटीशन के एग्जाम थे वह भी रुके हुए हैं। तो अभी जो एग्जाम ही रुके हुए हैं तो पढ़ाई पे भी ब्रेक ही लगा हुआ है, जिसको कहा जाए कि 90% पढ़ाई ठप है। देखिए, कंपटीशन के जो एग्जाम्स हैं उनको रोके जा सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल एजुकेशन को अगर हम रोक देंगे तो भविष्य में क्या किया जाएगा? अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चा जो पिछली बार एलकेजी में था, इस बार यूकेजी में गया है, वह ऑनलाइन क्लासेस भी प्रॉपर नहीं ले पा रहा है। अब जब मार्च आएगा, मार्च तक स्कूल बंद रहते हैं, तो मार्च के बाद हम पुनः उसको एलकेजी में डालेंगे या फर्स्ट में डालेंगे? एलकेजी वो क्रॉस करके निकला था, लेकिन अब एलकेजी के काबिल भी नहीं रहा और फर्स्ट में हम उसको डाल नहीं सकते। आखिर हम उसको अब किस क्लास में करेंगे? अगर ऐसा सवाल है आप लोगों से, क्या सारे अभिभावक जो ऑनलाइन क्लास बच्चों को दे सकते हैं? सभी कहाँ दे सकते हैं? इस तरीके से जो है बच्चे इस तरीके से तो नहीं दे सकते हैं। मतलब ऐसे पीरियड में जो है, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? हाँ, ये आपकी बात सही है कि 50% घरों में एंड्रॉइड फोन है। बाकी जो ऐसे बच्चे हैं जिनके घरों में एंड्रॉइड फोन नहीं है, तो उनके लिए कुछ व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जिससे जो है पढ़ाई उनकी हो सके। हम आपको बता रहे हैं कि जैसे शिक्षक इस समय खाली है, उनको अगर गांव-गांव भेजा जाए और ये चीजें कराई जाएं, और जरूरी नहीं कि पर डे भेज दिया जाए, हफ्ते में 1-2 दिन ही भेजा जाए तो एक रूटीन बन जाएगा, होमवर्क दिया जा सकता है और छात्रों की भी जिम्मेदारी बनती है। पूरी जिम्मेदारी अध्यापकों की ही नहीं है। 9th का बच्चा अगर 10th में गया है तो 30% खुद पढ़ सकता है।
ऐसा नहीं है कि मतलब केवल अध्यापकों के सहारे देखिए जी, आपकी बात को मैं मानता हूं, लेकिन ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा इतना संभव हो सकता है कि वो चाहे तो 8th स्टैंडर्ड के ऊपर यानी 9th, 10th, 11th और 12th इन बच्चों को अलाउ की जा सकती क्लास, और टीचर्स, स्कूल के प्रिंसिपल, मैनेजमेंट गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए क्लासेस दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता क्लासेस दे सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन इनके लिए एक व्यवस्था भी होनी चाहिए। जो प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक हैं उनके लिए एक व्यवस्था ये होनी चाहिए कि कुछ न कुछ उनके लिए मानदेय निर्धारित किया जाए। जैसे आप देख रहे हैं मनरेगा मजदूरों के लिए सरकार ने जो है एक रोजगार का साधन उपलब्ध करा दिया। प्रवासी मजदूर जो आए उनके लिए खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है, नवंबर तक निःशुल्क राशन है, तो अब उनको खाने की चिंता नहीं है, खाने की व्यवस्था हो गई। अब काम करने की अगर थोड़ा बहुत उनको रोजगार मिल जाएगा तो उनका खर्चा चल जाएगा। सर ये तो ठीक है, लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो हमारे प्राइवेट विद्यालयों में शिक्षक हैं तो कहीं ना कहीं से हो सकता है उनको कुछ ना कुछ मिलने की संभावना है, लेकिन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे तो बिल्कुल भी संभावना नहीं। उनके लिए क्या नहीं, देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो मतलब बड़े बच्चे पढ़ते हैं जो तैयारी करते हैं 9th, 10th, 11th, 12th, तो इनके लिए क्या हो, ये ऑनलाइन ये पढ़ाई कर सकते हैं। ये इनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है और पेड कोर्स भी आते हैं यूट्यूब वगैरह पे भी, और बाकी इस तरीके से चीजें चल सकती हैं। लेकिन शिक्षकों का क्या होगा, क्योंकि पेड कोर्स जो है बहुत सारे शिक्षक नहीं दे पाते हैं, या फिर पेड कोर्स में तमाम कंपनीज प्रभावी हो चुकी हैं, और जो छोटे लेवल पर कोचिंग चलाने वाले हैं वो इतना बड़ा एप्लीकेशन नहीं बनवा सकते हैं कि ऑनलाइन चैनल बना के वो मतलब 30, 35, 40, 50 बच्चों को सीमित बच्चों को पढ़ाई कैसे करें। लेकिन अर्निंग निर्धारित कर दें, जैसे अगर उस तरीके से 500 लेते थे तो अब 100 रुपया लें और अपने खाते में लें। इस तरीके से ये चीजें हो सकती हैं। 500 वाली फीस 100 कर दी जाए और यूट्यूब से पढ़ाया जाए, या उनको रिटर्न में दिया जाए, व्हाट्सएप पे दिया जाए, फेसबुक सोशल साइट भी है वहां भी शेयर किया जा सकता, पेज बना करके ये चीजें की जाए तो बेहतर होगा। दुष्यंत जी, ट्रेडिशनल एजुकेशन के लिए प्रैक्टिकली आपकी बात बिल्कुल संभव नहीं लग रही है। नहीं, उन शिक्षकों के लिए भी समस्या है। नहीं, समस्या बिल्कुल नहीं है। अगर उनको कुछ न कुछ करना है, खाली है, यूट्यूब चैनल बना लें, या नहीं तो अपने फेसबुक पेज से या व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, ब्रॉडकास्टिंग कर दें, तो जो कम से कम 256 लोगों को जोड़ लें। जोड़ने के बाद इतनी चीजें हो सकती हैं कि समझदार बच्चे हैं तो व्हाट्सएप, फेसबुक और इन सब चीजों से पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ना चाहे तो। सर हम एक अभिभावक के तौर पे जानना चाहेंगे क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, बच्चे मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। पता चला कभी कभी नेटवर्क काम नहीं करता है तो बच्चे इंतजार करते हैं कि आखिर हमारा क्लास कब शुरू होगा। सही कह रहे हैं कि अभी 4G की समस्या है। 4G का आप डेटा पैक डलाएंगे, यहाँ 2G चलेगा, बढ़िया से चल भी नहीं पाएगा। अब उनका बताइए वीडियो कैसे प्ले होगा। आपकी बात सही है कि वीडियो नहीं प्ले होगा, वो इंतजार करें। अभिभावक 2 घंटे के लिए मोबाइल देगा, तीसरे घंटे आके मार के ले लेगा। जी बिल्कुल, मैं आप लोगों को इसी बात को रिमाइंड कराना चाह रहा था कि मोबाइल के द्वारा या ऑनलाइन या शिक्षा बिल्कुल संभव नहीं है। ये छोटे बच्चों के लिए नहीं संभव है, नहीं केवल छोटे बच्चों के लिए नहीं, बड़े बच्चों के लिए संभव है। जो 3 घंटे की मूवी देख सकते हैं वो पढ़ाई कर सकते हैं, अगर पढ़ाई करना चाहे बच्चों के लिए ठीक है। छोटे 9 से ऊपर की जा सकता है, के लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन छोटे बच्चों के लिए मोबाइल फोन देना हानिकारक है। होता था ना कि अभी स्कूल में मोबाइल चेक होता था कि कोई बच्चा मोबाइल तो नहीं लाया है, उसकी छीन के मारा जाता था, उसको मोबाइल गार्जियन शिकायत की जाती थी। ये 8 तक नहीं संभव है, इसके ऊपर संभव है। जी बिल्कुल जी, अगर 8 के ऊपर ये संभव तो 8 के ऊपर के बच्चे इतने भी जागरूक हैं कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी क्लासेस ले सकते हैं। और गवर्नमेंट से हम लोग गुजारिश करना चाहेंगे कि इस विषय पर वो ध्यान दें कि अगर बाकी क्लासेज नहीं शुरू की जा रही हैं तो 8 से ऊपर की क्लासेज शुरू की जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का टीचर भी फॉलो करेंगे, प्रिंसिपल भी फॉलो करेंगे, सारे स्टूडेंट्स भी फॉलो करेंगे, और एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हुए क्लासेस संचालित की जा सकती हैं। जी बिल्कुल सर, अब हम यहीं पे इस चर्चा को विराम देना चाहते हैं। चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप चर्चा में शामिल हुए, बहुत धन्यवाद।